असली कर्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, सारे कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं। आत्मा केवल साक्षी है, और जब कोई देख लेता है कि सभी जीव एक ही परम तत्व में स्थित है, तभी वह ब्रह्म अनुभव को प्राप्त करता है। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सारे कर्म प्रकृति के गुणों से संपन्न होते हैं। आत्मा केवल साक्षी है, कर्ता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बैलगाड़ी में बैठा है, बैल अपने आप चल रहे हैं, पहिए घूम रहे हैं, पर यात्री केवल बैठा हुआ है। यात्रा का अनुभव तो उसे हो रहा है, पर गाड़ी खींचने वाला वह नहीं है। उसी प्रकार शरीर यह गाड़ी है, इंद्रियां बैल है, मन और बुद्धि सारथी है, और आत्मा केवल यात्री है। आत्मा केवल इच्छा करता है, लेकिन कर्म कराने वाली प्रकृति है। मूर्ख लोग सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, पर ज्ञानी देखते हैं मैं नहीं, सब प्रकृति कर रही है। और जो इससे आगे भगवान को ही सबका कर्ता मानता है, वो सच्चा भक्त है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई विवेकवान व्यक्ति अलग अलग देहों को देखकर यह समझ लेता है कि सभी आत्माएं एक ही परम तत्व में स्थित हैं, तो वही ब्रह्म का अनुभव करता है। जैसे प्रलय के समय सभी जीव प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और सृष्टि के समय पुनः भगवान महाविष्णु की शक्ति से प्रकट होते हैं, उसी प्रकार जीव अलग अलग शरीर धारण करते हैं, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी अन्य योनियां। शरीर तो प्रकृति से बना है, वह विकारी है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, पर आत्मा अविनाशी है, अविकारी है, शाश्वत है। जिसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है, वह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। यही ब्रह्म अनुभव है। यह आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है। इससे आगे है परमात्मा का अनुभव, और उससे भी आगे है भगवत अनुभव। ब्रह्म अनुभव से मन को शांति मिलती है, पर भगवान का अनुभव से भक्ति आरंभ होती है।